सासू माँ, आपने हम दोनों के साथ ऐसा क्यों किया? कोमल जी आज बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। एक सप्ताह से घर में मेहमानों का आना जाना लगा हुआ था। आज सुबह बेटा बहू भी हनीमून के लिए निकल गए। सारे मेहमान जा चुके थे। घर में केवल कोमल जी और बड़ी जेठानी रह गई थी। उसने चाय बनाई और एक कप जेठानी को देकर खुद भी वही बैठकर पीने लगी। घर बिल्कुल शांत था, पर अभी पूरा घर बिखरा पड़ा था। चाय पीने के बाद दोनों घर समेटने में लग गई। सप्ताह भर के खुले हुए कपड़े कोमल जी छांट छांट कर वॉशिंग मशीन में डाल रही थी। जेठानी रसोई समेटने में लगी थी। तभी काम वाली बाई ने कोमल को टोक दिया, भाभी आपकी सभी साड़ियाँ बहुत सुंदर सुंदर है। इतनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ कहाँ से खरीदती हैं आप? कोमल जी मुस्कुरा कर रह गई। मन ही मन सोचने लगी, खरीदता कहाँ है? ये सभी साड़ियाँ तो उनकी दोनों ननद और जेठानी की हुई है। वे सभी कोमल जी को बहुत मानती हैं, उसका ख्याल भी बहुत रखती हैं। कपड़ों की कमी तो कभी महसूस ही नहीं की। कोमल ने वे लोग जब भी आती कोमल जी के लिए बैग भर कर कपड़े ले आती। कोमल देखो, ये साड़ी तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। भरा एक दो बार ही पहना है मैंने। अरे भाभी, ये ब्लाउज तो आज आ जाएगा ना आपको? अब इसका फैशन ख़त्म हो गया है, पर आप घर में पहन लेना। इतने महंगे कपड़े किसी दूसरे को क्यों दे? आप तो पहन ही लेंगी। अब कोमल कैसे कहे कि ऐसे भारी कामदार साड़ी और ब्लाउज क्या घर में पहनकर रहा जा सकता है? कोमल कुछ नहीं बोल पाती और वे लोग अपने सारे कपड़े, साड़ी, ब्लाउज, शॉल, स्वेटर सब कुछ कोमल को थमा जाती। हाँ, कभी कभी उन उतरे हुए कपड़ों के साथ एक आध नई साड़ी भी रख देती और कोमल सब खुशी खुशी स्वीकार कर लेती। आखिर करती भी क्या, बचपन से ही वे ही थी। कभी भी नखरे करने की आदत नहीं थी। उसके लिए पापा अपनी पसंद से जो भी ला देते वो पहन लेती। पर हाँ, शादी के पहले किसी के उतरे कपड़े कभी नहीं पहने उसने। कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। कम ही कपड़े होते उसके पास, पर सब अच्छे होते थे। फिर शादी हो गई। कोमल ससुराल आ गई। रवि का अपना बिजनेस था। कोमल की ज़िंदगी अच्छे से गुजर रही थी। 2 साल बाद ही कोमल की गोद में नन्हा किशन आ गया। तभी परिवार में किसी की शादी थी जहां कोमल और रवि को ही जाना था। तब जेठानी ने अपनी कुछ अच्छी साड़ी उसे देकर कहा कि शादी में जा रही हो तो 2-4 और साड़ियाँ रख लो, ये तुम पर अच्छी लगेंगी। कोमल ने भी सोचा, क्या हर्ज है, आखिर भाभी मेरी बड़ी बहन की जैसी हैं, उनके कपड़े तो मैं पहन ही सकती हूँ। और फिर उसके बाद जब भी कोई ऐसा मौका आता तो दोनों जेठानी अपने कपड़े कोमल को दे दिया करती। रवि भी कभी बुरा नहीं मानते, परंतु देने के बाद वे लोग कभी वापस नहीं लेती। दोनों का मायका काफ़ी संपन्न था। पति भी अच्छी नौकरी में थे, पर कोमल और रवि का साथ ज़्यादा दोनों तक न रह सका। एक दुर्घटना में रवि को खोने के बाद कोमल बहुत कमज़ोर पड़ गई। उसके सामने सबसे बड़ी समस्या थी बेटे की अच्छी परवरिश और अच्छी शिक्षा। उसने रवि के बिजनेस को ही चलाने की कोशिश की, पर अकेली वह क्या करती? बहुत अच्छा तो नहीं, पर इतना आमदनी हो जाती जिसमें दोनों माँ बेटे का खर्च निकल जाता। किशन की उच्च शिक्षा के लिए कोमल पैसे बचाती। ऐसे में अच्छे कपड़ों के लिए तो सोच ही नहीं पाती। पर रवि की बहनें और भाभियाँ उन दोनों को बहुत मानती। हर त्योहारों या जन्मदिन पर वे कोमल और अनुराग के लिए कपड़े लाती, पर शीतल के ही ज़्यादातर पुरानी साड़ियाँ ही होती। शीतल भी खुश होकर पहनती। देखते देखते अनुराग की पढ़ाई पूरी हो गई। उसने एक अच्छी कंपनी में नौकरी ज्वाइन कर ली। अब कोमल के पास पैसों की कमी नहीं थी। किशन ने अपनी पहली कमाई से घर के सभी सदस्यों के लिए कपड़े लिए और साथ ही कोमल जी के लिए भी। उसे माँ का पुरानी साड़ी पहनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था,
पर वह परिस्थितियाँ समझता था। कोमल भी अब उन लोगों के दिए कपड़े नहीं पहनना चाहती थी, पर अब मना करे तो कैसे? कोमल कुछ कह नहीं पाती और ये सिलसिला ऐसे ही जारी था। कुछ साल और बीते और अब रवि की शादी भी तय हो गई। इस बार भी सबने कोमल के लिए कपड़े लाए। कोमल ने चुपचाप रख लिए, पर शादी वाले दिन जब उसने ननद की दी हुई साड़ी पहनी तो रवि भड़क गया। पूरे परिवार के सामने उसने माँ को किसी की दी हुई साड़ी पहनने से मना कर दिया और उसी वक्त माँ को लेकर बाजार चला गया। अभी बारात जाने में 5-6 घंटे की देरी थी। उसने माँ की पसंद से कुछ साड़ियाँ खरीद कर उसी वक्त ब्लाउज सिलने दे दिया। कुछ पैसे ज़्यादा लगे, पर समय पर सिल कर तैयार हो गया। घर आने के बाद रवि ने साफ शब्दों में सबको कह दिया कि आज के बाद से भी किसी की उतरन नहीं पहनेंगी। सब लोगों रवि का मुंह देखने लगे। रवि ने माँ से बोला, माँ, अब से आप किसी की उतरन नहीं लेंगी। रवि ने कहा, अब मैं इस लायक हो गया हूँ कि अपनी माँ की हर ख्वाहिश को पूरा करूँगा। कोमल जी ने बेटे को गले लगा लिया और ऊपर वाले से दुआ की कि ऐसी ख्याल रखने वाली औलाद सबको दे। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।